देखिए आज आपके सामने मैं उन सेंटेंसों का पैसिव मैं बनाने जा रहा हूं जिनको हम लोगों ने या हमारे अध्यापकों ने इंटर तक नहीं बताते, जिसे हमें बताया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार उन सेंटेंस का भी पैसिव बनाया जाएगा जिस सेंटेंस का हमको नहीं बताया गया था। कौन कौन से मैं बता देता हूं, अब आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट कंटीन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैं आपको दिखाता हूं कि किन तरह इन सेंटेंस का पैसिव बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले बातें करेंगे मेरे साथियों फ्यूचर कंटीन्यूअस। किसके बारे में बातें करेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस। बहुत लोगों ने पढ़ा पैसिवाइज, लेकिन इस सेंटेंस का उन लोग ने पैसिवाइज नहीं बनाया। आज मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि किस प्रकार फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिवाइज मेरे साथियों बनाया जाता है। जैसे अब याद रखिएगा, एक्टिव वाइज में हमको क्या बताया जाता है? एक्टिव वाइज में हमको बताया गया कि आई बी के साथ सहाय क्रिया क्या लगाया गया था? सेल। ठीक है। और आल सब्जेक्ट साथ क्या लगाया गया था? विल। क्लियर है? फिर इसके बाद जब क्योंकि कंटीन्यूअस का है इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो लगा रहता है वो क्या लगता है? बी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? बी। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहता है? आईएनजी। लेकिन हमें तो पैसिव से मतलब है, हमको तो पैसिव से मतलब है ना। तो पैसिव वॉइस में हमारा क्या रहता है? आप लोग ध्यान देखिएगा, जो हमारा विल और शैल और प्लस बी तो लगता ही है, इतना तो आपको मालूम है कि भी लगता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों में बीइंग लगाएंगे और प्लस वर्ब की क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। याद रखना, यही में नहीं, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। अब याद रखिएगा, बी लगाने के बाद या बीइंग लगाने के बाद हम इतना अपने आप जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? अब और प्रक्रिया सब वही होगी। नेगेटिव होगा तो विल शैल के बाद नॉट लग देंगे, इंटरोगेटिव होगा विल शैल वाई निकाल देंगे, और कोई प्रक्रिया नहीं होगी। इतनी बड़ी प्रक्रिया हम आपको बताने वाले नहीं है। याद रखिएगा, केवल बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखा रहा हूं। जैसे मैंने कहा सी विल बी डूइंग द वर्क। देखिए है आपके सामने, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का फार्मूला है। फार्मूला मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा है, ये एक्टिव में है। किसमें है? एक्टिव में। हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो पहले हमने क्या लाया? ऑब्जेक्ट उठा लाया। क्या हो गया? द वर्क। क्लियर? साई क्रिया क्या लग गया? विल बी लगा ही हुआ है। बस आपको क्या जोड़ना है? बी। और सब प्रक्रिया वही जो आप करते हैं और कोई चेंजिंग नहीं करेगा। ये हो गया मेरा पैसिव। देख लीजिए, कुछ भी नहीं लगा, सेम वही प्रक्रिया, केवल हमने क्या जोड़ दिया? बी जोड़। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए। जैसे आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। मान लीजिए आपके सामने क्या है? क्वेश्चन है, ये एक्टिव क्वेश्चन है। किसका है? एक्टिव। तो पैसिव में क्या करेंगे? माई लेसन उठा के ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? माई लेसन। सहाय किया वही विल बी। अब क्या जोड़ेंगे आप? बी। और कुछ नहीं करेंगे, सेम प्रक्रिया जो पिछला था वही अगला होगा, वही थर्ड फॉर्म फिर बाय मी। ये देख लीजिए कितना आसान है। समझ नहीं आप लोगों को? एक एग्जांपल और मैं आपको सामने दिखा देता हूं। जैसे सी विल बी टेकिंग द टी। क्लियर है? तो टी आगे आ जाएगा, तो क्या करेंगे? द टी विल बी। यहां तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे और फिर क्या हो जाएगा? बाई। क्लियर है?
अगर ये नेगेटिव होता, विल बी के बाद यहाँ नॉट होता, तो आप भी यहाँ नॉट लगा देते, यहाँ नॉट लगा देते। इंट्रोगेटिव होता, अगर विल बाहर होता तो आप इसमें भी विल बाहर निकल जाता। क्लियर है ना? हाँ, कहाँ पे? दूसरे सेंटेंस में, इस वाले में कहाँ पे? आईवी के साथ, आईवी के साथ क्या लगता है? आईवी के साथ साइल लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे साइल लगा दिया। अब क्योंकि ये बदल गया ना, अगर ये आई वी होता तो यहाँ भी साइल लगाया जाता, लेकिन क्योंकि पहले सब्जेक्ट ये था तो इसके अनुसार सहायक रखे, अब सब्जेक्ट ये हो गया तो हम इसके हिसाब से सहायक देखेंगे। अगर आई वी होता तो हम इसको भी साइल लगा देते। क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, देख लीजिए हिंदी क्या कहता है, सी विल बी डूइंग द वर्क, वह काम कर रही होगी, यह काम कर रही होगी। और इसका मतलब हुआ यह काम मेरे द्वारा किया जा रहा होगा। कहता है आई शैल बी लर्निंग माय लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूंगा। और कहता है मेरा पाठ मेरे द्वारा याद कर रहा हुआ होगा। होगा वही चीज, बसंते क्या होगा, पहले इसको हम पकड़ लेंगे, इसका निकालना चालू कर देंगे। सी विल बी टेकिंग द टी, वह चाय ले रही होगी या पी रही होगी। क्या होगा? चाय को मेरे द्वारा पिया जा रहा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ रहा होगा। और अब ये मत कहिएगा कि उन सेंटेंस का जिनको कहते हैं नहीं बनेगा, उनका भी बनता है। मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी मैं आपको बना करके दिखा दूंगा। जो लोग कहते हैं उसका पैसा नहीं बनता, सब वही करिएगा, आप लोग भी सब वही करिएगा। बसंते क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। बस क्या लगा देंगे? बीइंग लगा के वर्ब थर्ड फॉर्म बना देंगे और कोई चेंजिंग नहीं करेंगे।